इसके अलावा यहाँ पर आए हैं दिव्यानी इंटरनेशनल के नतीजे और इनका प्रॉफिट जो है वो 4 गुना बढ़ता हुआ नजर आया है और इसके बाद शेयर ने भी अच्छी रफ्तार पकड़ी, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आया है। सर, दिव्यानी इंटरनेशनल अभी चल रहा है 119 के भाव पर 5.20% के अपसाइड के साथ में। क्या इन लेवल्स पर कुछ बाय करके चल सकते हैं सर या भी वेट करें? थोड़ा सा वेट करना ठीक रहेगा। आज रिजल्ट आया है, ऐसे स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लें। आज का कल देखेंगे क्या करना है। अच्छा, आज अभी थोड़ा सा अपने क्या होता है ना कि जब कोई स्टॉक चल रहा होता है, जैसे हमने कई पहले भी बात करी थी सर, हम कल्याण के बारे में बात कर रहे थे, अब उसकी तेजी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो फिर लोगों के अंदर थोड़ी सी कुलबुलाहट होने लगती है कि कहीं नीचे तो नहीं आ जाएगा, या फिर अगर चल भी रहा है तो कहीं हमसे तो मौका नहीं निकल जाएगा। तो ऐसे में आपकी राय क्या रहती है? आप अपने क्लाइंट्स को क्या सुझाते हैं? 8,000 स्टॉक है, उसमें से 300-400 स्टॉक अच्छे हैं, उसमें से रोज के आपको 50-100 स्टॉक मिल जाएंगे जहां पर खरीदारी कर सकते हैं। एक स्टॉक मिस हो गया, हम दूसरा ले लेंगे। कौन सा मतलब बड़ा कुछ हो जाता है? कुछ नहीं होता। हर रोज अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप लोग हर रोज 2:30 बजे आप आ जाते हो यहाँ पर, और कोई ना कोई बैठा रहता है, उससे आप पूछ लेते हो, कोई ना कोई स्टॉक चलता है। अगर कल्याण नहीं तो दिव्या नहीं तो कोई और ले लो, बिरला सॉफ्ट ले लो, बिरला सॉफ्ट नहीं तो HCL टेक ले लो, कोई ना केन्स टेक्नोलॉजी ले लो, राइट। रोज कुछ ना कुछ मिलेगा। पैसा लिमिटेड होता है, पैसा आपके 200 स्टॉक में तो लगाओगे नहीं, 15-20 स्टॉक ही लोगे, कोई बात नहीं। अगर कोई चीज आपको मिली बट मिस हो गई, कोई बात नहीं। रिग्रेट मार्केट में क्या, एक लाइन में और ऐड कर दूं, मार्केट में क्या रिग्रेट मशीन बोलते हैं हम लोग उसको, राइट। अब रिग्रेट क्यों बोलते हैं मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में बोल देता हूं। अगर बाई किया, स्टॉक ऊपर गया तो अब रिग्रेट होता है। बाई करने के बाद स्टॉक ऊपर जाने के बाद भी लोगों को रिग्रेट होता है। क्यों, क्या रिग्रेट होता है? मैंने तो कम खरीदा, राइट। उसका बेच दिया और ऊपर गया तो रिग्रेट, अरे मैंने जल्दी बेच दिया। बाई किया, स्टॉक नीचे आ गया तो रिग्रेट, अरे मैंने गलत टाइम में खरीद लिया। नीचे चला गया, बेच दिया, फिर ऊपर आ गया तो रिग्रेट, अरे मैंने बेच दिया फिर ऊपर चला गया। तो रिग्रेट तो लगा ही रहेगा। आप कुछ भी कर लो। एक हमने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी, गधे के साथ चलना भी दिक्कत है, गधे के ऊपर बैठ के चलना भी दिक्कत है, गधे को सर पे उठा के चलोगे तो भी दिक्कत है लोगों को। तो आप कुछ भी कर लो, दिक्कत तो होनी है, राइट। तो रिग्रेट को जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, रोज अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब रोजाना कल्याण ऊपर जो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर, क्या आपको लग रहा है कि इसमें अपॉर्चुनिटी मिस हुई है या अभी भी आप मौका बनते हुए देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता हमारे दर्शकों को मिस हुई है, क्योंकि 475 में मैंने ही बात की है आपके चैनल पे। 475-80 में हमने बात की है, TVZ और कल्याण ज्वेलर्स दोनों की बात की थी, और थंगामलाई ज्वेलरी आज तो वो टूटा है 10%, पर हमने तीनों स्टॉक में बात की है। थंगामलाई 4,500 से 6,500 अभी भी चल रहा है, 300। कल्याण ज्वेलर 600 में पहुंच चुका है, और TVZ भी हमने 230 में बात की है। 290 सुबह था, 260 अभी है। कोई मिस नहीं है। मुझे लगता है अच्छा ज्वेलरी सेक्टर अच्छा कर रहा है। उसके बाद गोल्डियम भी दिया था मैंने इसी थीम को नजर रखते हुए। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो इस भाव में थोड़ा बहुत ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वेलरी बिजनेस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए सारे ज्वेलरी सेक्टर एक साथ में चल रहा है। मैंने ये चीज बोली थी आज से 2 या 3 सप्ताह पहले, ज्वेलरी बिजनेस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर मिस भी हो गया तो आप 100 रुपए लगा लेते हैं, 60 70 रुपए लगा लीजिए, पूरा 100 रुपए मत लगाइए, 60-70 रुपए लगा के होल्ड कर सकते हैं, बाई किया जा सकता है कल्याण ज्वेलर्स को भी। पीसी ज्वेलर्स से अवॉइड रखें, तो 10 रुपए देख के मत लगा लीजिए उसमें, जो 10 रुपए है सस्ता है, चलो ज्वेलरी सेक्टर लोकेश जी बोल रहे हैं तो पीसी ले लेते हैं, ऐसा काम ना करें। चलिए, ठीक है। उसके अलावा एशियन पेंट्स के नतीजे निकल करके आए हैं और हमने लास्ट के कुछ सेशंस में बात भी करी थी, जो इन्होंने जो है अपना प्राइस हाइक किया है उस वजह से भी सुर्खियों में चल रहा था, आज अपने क्वार्टर नतीजों की वजह से भी है। और प्रॉफिट अगर हम देखें, नेट प्रॉफिट 40% तक जंप करता हुआ नजर आया है, और रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 18% का जंप है। 10,542 CR इन्होंने रजिस्टर किया है। अगर अभी हम देखें एशियन पेंट सर 2,771 के लेवल पर चल रहा है, 1.29% के अपसाइड के साथ में। पोर्टफोलियो में अगर है सर तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एशियन पेंट पोर्टफोलियो में है तो क्या स्ट्रेटेजी करें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में होता है एशियन पेंट तो बाय एंड होल्ड एंड लॉन्ग टर्म स्टोरी। मैं थोड़ा सा अलग थिंकर वाला बंदा हूं। मुझे 5 साल कोई स्टॉक ना चले और मैं उसको रख लूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, बड़े बड़े PMS कर सकते हैं, दूसरे फंड मैनेजर आड़े कर सकते हैं, मेरी बस की बात नहीं है। ना मेरा
उस तरह का औकात है। तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट्स ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। अभी के लिए ट्रेडिंग कीजिए, इसमें जितना मर्जी ट्रेडिंग कीजिए, जब भी ऊपर जाए खरीदिए, जब भी एक दो 3-4% 5% ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट का मत सोचिए, ये पास्ट की ग्लोरी वाली कंपनीज है, फ्यूचर में आपको कुछ नहीं देने वाली। ठीक फ्यूचर है। में ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, चाहे वो रिलायंस हो, एशियन पेंट हो, HUL हो, आईटीसी हो, नाम कोटक बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो। एचडीएफसी बैंक क्योंकि बहुत ज्यादा टूट गया है तो आप 20% चल सकता है। मैं आप बोलूं हम्म कि ये वापिस 3 साल 4 साल लग लो डबल हो जाएगा, नहीं होगा। हम्म। ये पास ठीक है। पास की ग्लोरीज है। आपको फ्यूचर में जो ग्लोरी हो सकती है, जो हो सकता है मिड कैप से लार्ज कैप बनेंगे, वहां पर ध्यान देना चाहिए। वो सेक्टर कौन सा है जो निफ्टी 50 में आज के दिन पे नहीं है, वहां ध्यान हम्म दीजिए। एरोस्पेस, डिफेंस, इस तरह की कंपनीज, पावर, इस तरह की कंपनीज जो अब आने वाले 5-10 साल के लिए बहुत बड़े बड़े बिजनेस बन सकते हैं। वो हम्म AI के ऊपर थीम में जो बन रहा है, डेटा सेंटर के ऊपर जो बन रहा है, यहाँ पे निफ्टी 50 में बहुत सारे स्टॉक जाएंगे। तो उन सारे हम्म। स्टॉक को अगर आइडेंटिफाई करके आप रख सकते हो तो पैसा बनेगा। चलिए, यानी कि आइडेंटिफाई करके चलना है कि कौन से स्टॉक्स जो हैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो आप ट्रेडिंग पर्पज से देख सकते हैं। एशियन पेंट्स उसमें से एक नाम निकल करके आया है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी को आपको देखना चाहिए। इसके अलावा साई प्रवीण जी के सुपर चैट के जरिए एक सवाल आया है सर। 340 के भाव में इन्होंने खरीदारी करी है, आज 4% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। मुनाफा बुक कर लें या फिर अभी होल्ड करें? नाम प्लीज। माफ कीजिएगा सर, आपने क्या कहा? स्टॉक का नाम क्या है? पतंजलि, पतंजलि फूड्स। पतंजलि बाबा का जो है? हाँ जी, हाँ जी, पतंजलि बाबा का जो है। हाँ, साई प्रवीण जी ऊपर जा रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए, वापिस नीचे आने का पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। बाबा जी का स्टॉक अभी तो ज्यादा ठीक लग नहीं रहा। एक डॉजी पैटर्न वीकली चार्ट में कल बना, लास्ट वीक बना है, इसमें बाउंस बैक आपको दिख रहा है। ये बाउंस बैक मुझे लगता है 380 से लेकर 400 तक लेके जा सकता है। तो अभी बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगाइए और हर 10 रुपए बढ़ने पे आपका स्टॉप लॉस 5-7 रुपए बढ़ना चाहिए। चलिए, अच्छा सर, एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर JSW सीमेंट को लेकर के। हमारे एक दर्शक है, अभी इन्होंने अपना नाम मेंशन तो नहीं करा है तो नाम तो नहीं ले पाऊंगी मैं, लेकिन JSW सीमेंट के बारे में कह रहे हैं कि कुछ दिनों पहले इन्होंने कहीं राय सुनी होगी और उसके लिहाज पर इन्होंने जो है बाय कर लिया है 130 के भाव पर बिना स्टॉप लॉस लगाए। अगर आप कह रहे हैं कि अगर लोकेश सर इस पर ठप्पा लगा देंगे तो आगे खरीदारी और कर लेंगे, 132 पर चल रहा है, क्या राय रहेगी आपकी? अगर लोग ऐसा थप्पा नहीं लगाएंगे तो आप बेच देंगे क्या? क्वेश्चन वो है, 100% की क्वेश्चन ये वो है। मुझे लग रहा है कि एक हमें ऐसा शो रखना चाहिए या एक थोड़ा सा इसमें एड ऑन और करना चाहिए कि हमारे जो व्यूअर हैं वो बात कर सके, ताकि इस सवाल का जवाब भी धीरे धीरे पता चल सके कि आखिर वजह क्या रहेगी। जी सर। जी जी। तो सीमेंट सेक्टर नहीं चल रहा। पहले कोई भी स्टॉक आप ले ना, मैं एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी बताता हूँ। पहले टेलविंड होना है। टेलविंड का मतलब है वो सेक्टर अगर चल रहा है, उस सेक्टर में अगर कोई आप खराब स्टॉक भी लोगे तो भी आपको पैसा बनेगा। अगर सेक्टर नहीं चल रहा और आपने अच्छे से अच्छा स्टॉक भी ले लिया तो पैसा नहीं बनेगा। जैसे पेंट सेक्टर में एशियन पेंट है, बट पेंट सेक्टर ही नहीं चल रहा लास्ट 4-5 साल से, तो क्यों स्टॉक चलेगा, क्यों वो होगा? ट्रेडिंग के लिए अलग बात है। वैसे ही ज्वेलरी में बात की तो ज्वेलरी सेक्टर चल रहा है, तो सेक्टर चल रहा है तो आप अगर खराब स्टॉक पीसीबी ले लेते हो तो भी थोड़ा सा पैसा बन सकता है, मतलब फंसने का चांस ज्यादा रहेगा, इसलिए मना किया। राइट। तो सीमेंट सेक्टर में आप अंबुजा देख लो, एसएससी देख लो, आप रामको सीमेंट देख लो, आप सीमेंट का नाम ले लो, कोई भी नहीं चल रहा। अल्ट्राटेक थोड़ा जाके फिर नीचे आ गया। तो अभी ये सेक्टर नहीं चल रहा, इस वजह से मैं स्टॉक से निकलने की बात कर रहा हूं। 128 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें, अगर अभी नहीं निकलना है 128 का स्टॉप लॉस रख लें। जैसे मैंने बोला, आपने मेरा थप्पा लगाने की तो बात कर लीजिए, आप एवरेज कर लोगे क्या? मेरी बात सुन के ऐसे लगा लोगे क्या? क्वेश्चन वहां है। इनके अंदाज से तो लग रहा है कर लेंगे, लेकिन ठीक है, राय सुनना काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो ये ओवरऑल राय आपके साथ शेयर की गई है। इस अकॉर्डिंग आप अपने आगे की सिचुएशन को देखकर के चल सकते हैं। बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि आईटी सेक्टर में आपका टॉप पिक कौन सा हो सकता है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या फिर कोफोर्ज? दर्शकों का मानना है और इक्वल दर्शकों का मानना है कि टीसीएस और इन्फोसिस उनके टॉप पिक में रहेगा। उसके बाद कोफोर्ज चुना गया है और विप्रो। मतलब आज सारे के सारे सेम मोड में ही नजर आ रहे हैं, सारे
वोटिंग एक साथ कर दिया आईटी स्पेस को लेकर के। लोकेश सर, अब क्योंकि टॉपिक पहले मैं आपसे जान चुकी हूँ आईटी स्पेस को लेकर के, लेकिन अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो आप फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कैसे प्लेस करेंगे? विप्रो लिस्ट से बाहर मेरे लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 26 साल से जीरो रिटर्न है, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं। बाकी तीनों अच्छा लग रहा है। कोफोर्ज ज्यादा तेजी से चल रहा है, बट वहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो कोफोर्ज मेरे लिए, टीसीएस सेकंड, इन्फोसिस थर्ड। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। थैंक यू उर्वशी जी, पहले तो बुलाने के लिए। जो भी स्टॉक के बारे में बात की है मेरे पसंद पोर्टफोलियो में आज के दिन पे नहीं है। सेम टाइप के रिकमेंडेशन हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं, तो बायसनेस कभी कभी आ सकता है, तो बाई सेल का डिसीजन आप अपने आरए से पूछ के ही लीजिए। मेरी बात सुनकर सिर्फ वॉच लिस्ट में रखिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। करेक्ट। और 200 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करेंगे तो 90% आपका लॉस बच सकता है। तो मैं मानता हूं ट्रेडिंग में 200 डे मूविंग एवरेज एक लक्ष्मण रेखा होता है, तो उसको प्लीज मानिए, तो 90% आपको लॉस बच सकता है। थैंक यू बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे